टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। नाम ही इतना पावरफुल था। टाइटैनिक का मतलब था शक्ति, भव्यता और अजेयता। व्हाइट स्टार लाइन वालों ने इसे बनाया था। इसे लक्जरी और ग्रैंडर का प्रतीक होना था। यह जहाज उस समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार संरचना थी। 3000 लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इसे बनाया। स्टील से एक ऐसा जहाज तैयार किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हर एक नट और बोल्ट में उनकी मेहनत और समर्पण झलकता था। यह 269 मीटर लंबा था, एक तैरता हुआ महल जिसमें आलीशान डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल और जिम भी था। यह जहाज अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक और सुविधाओं से लैस था। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। यह उस युग की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक था। लोगों का कहना था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। अखबारों में सुर्खियां बनी अजेय जहाज, लेकिन किस्मत, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ और ही सोचकर बैठी थी। एक ठंडी रात, एक विशाल हिमखंड और एक त्रासदी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 10 अप्रैल 1912 को हवा में एक्साइटमेंट थी। साउथहैम्पटन में चहल पहल थी। अमीर से अमीर लोग और नए जीवन की उम्मीद लिए इमिग्रेंट्स सब टाइटैनिक पर चराच रहे थे। सबके दिलों में सपने थे। हर कोई अपने खहुशी के लिए ओशन पार नई जिंदगी की उम्मीद लिए हुए था। जहाज का भोंपू बजा, एक गहरी गूंजती आवाज जिसने इस सफर की शुरुआत की। कन्फेटी की बारिश होने लगी और टाइटैनिक शक्ति और ग्रैंडर का प्रतीक डॉक से दूर जाने लगा। वो चल पड़ा न्यूयॉर्क की तरफ, अपने साथ एक जनरेशन की उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर। जहाज पर दुनिया भर के लोग थे। ये लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, जिनमें अमीर और गरीब दोनों शामिल थे। कुछ लोग लग्जरी का आनंद लेने आए थे, तो कुछ एक नई जिंदगी की तलाश में थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, एक अनुभवी नाविक, जहाज का कमांड कर रहे थे। उन्होंने अपने करियर में कई शिप्स को सेफली नेविगेट किया था और टाइटैनिक उनके करियर का सबसे बेडिंडा असाइनमेंट था। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स में थे जॉन जैकब एस्टर चौथे, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, जिनका वेल्थ और स्टेटस उन्हें एक अलग ही पहचान देता था। उनके साथ उनकी यंग प्रेग्नेंट वाइफ भी थी और बेंजामिन गुगेनहाइम, एक माइनिंग का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ यात्रा कर रहे थे और इस यात्रा को एक एडवेंचर की तरह देख रहे थे। कई फैमिलीज भी थीं, जैसे स्ट्रॉस फैमिली, जो मेसीज डिपार्टमेंट स्टोर के ओनर्स थे। इजिडोर और आइडा स्ट्राउस की लव स्टोरी बहुत ही टचिंग थी और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। जिनकी लव स्टोरी इस ट्रेजेडी में एक उम्मीद की किरण थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी कहानी ने कई लोगों को इंस्पायर किया और मॉली ब्राउन, एक सोशलाइट जो आगे चलकर करेज का सिंबल बनी। उन्होंने अपनी साहस और लीडरशिप से कई लोगों की जान बचाई और दी अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जानी गई। नीचे के डेक्स में सैकड़ों इमिग्रेंट्स थे जो बेहतर भविष्य की तलाश में थे। ये लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका जा रहे थे और उनके दिलों में उम्मीद की किरण थी। अमेरिका में नई जिंदगी की तलाश में ये लोग अपने परिवारों के साथ एक नई शुरुआत करने की उम्मीद कर रहे थे। उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा था। उन्हें नहीं पता था कि बर्फीला अंजाम उनका इंतजार कर रहा है। टाइटैनिक की इस यात्रा ने कई कहानियों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ उम्मीद की थीं और कुछ दर्द की। सफर के पहले कुछ दिन एक्साइटमेंट से भरे थे। पैसेंजर्स लग्जरी में डूबे हुए थे, लजीज खाना खा रहे थे और जहाज के ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक पर नाच रहे थे। लेकिन इस सेलिब्रेशन के नीचे एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। नॉर्थ अटलांटिक साल के इस समय में अपने आइसबर्ग्स के लिए जाना जाता था। दूसरे जहाजों से वार्निंग्स मिल रही थीं, लेकिन वो ब्रिज तक नहीं पहुंची और टाइटैनिक अपनी स्पीड से चलता रहा। 14 अप्रैल की रात आई, ठंडी और क्लियर, समुद्र डिसेप्टिवली शांत था। रात के 11:40 पर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लुकआउट ने उसे देखा, एक आइसबर्ग बिल्कुल सामने। अलार्म बज गया और इंजन्स उलटे कर दिए गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक आवाज के साथ आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड से टकराया। पैसेंजर्स दहशत में आ गए जैसे ही उन्हें सिचुएशन का अंदाजा हुआ। नीचे के डेक्स में पानी भरने लगा। जहाज की किस्मत का फैसला हो गया। जो उम्मीदों से भरा सफर शुरू हुआ था, अब सर्वाइवल की जंग बन गया था।
डूबते जहाज पर केओस और हीरोइज्म छाया हुआ था। बैंड बजता रहा। उनका म्यूजिक चीखों और प्रार्थनाओं के बीच एक हॉन्टिंग मेलोडी की तरह था। लाइफ बोट्स में महिलाओं और बच्चों को पहले बिठाया जा रहा था, लेकिन सबके लिए जगह नहीं थी। सेल्फलेसनेस के किस्से अंधेरे में चमक रहे थे। जॉन जैकब एस्टर ने अपनी गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में बिठाया, अपनी जान की परवाह न करते हुए। क्रू बिना थके काम करता रहा। उनकी ब्रेवरी मुसीबत के समय इंसानी रेजिलियंस का प्रमाण थी। जैसे ही टाइटैनिक लहरों में समा गया, अपने साथ 1500 से ज्यादा जाने ले गया। जो लाइफ बोट्स बच निकली थीं, वो बर्फीले पानी में तैर रही थीं। जो पीछे छूट गए थे, उनकी चीखें सर्वाइवर्स के कानों में गूंज रही थीं, उस रात के हॉरर्स की याद दिलाती हुई। आरएमएस कारपेथिया टाइटैनिक के डिस्ट्रेस कॉल्स का जवाब देते हुए कुछ घंटों बाद वहां पहुंची और एक दर्दनाक मंजर देखा। पूरी दुनिया ने हॉरर के साथ इस डिजास्टर की खबर सुनी। सब दुख और डिसबिलीफ में एक हो गए। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमा लग गया। एक जहाज जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कैसे इतने दुखद अंत का शिकार हो गया। इन्वेस्टिगेशंस में कई कारण सामने आए। पर्याप्त लाइफ बोट्स का ना होना, खतरनाक पानी में जहाज की स्पीड और आइस के बारे में वार्निंग्स को नजरअंदाज करना। इस ट्रेजेडी ने मैरीटाइम सेफ्टी रेगुलेशंस की कमियों को उजागर किया और शिपिंग इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाए। नए नियम लागू किए गए, जैसे ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत, 24 घंटे रेडियो ऑपरेशन और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना। टाइटैनिक की कहानी आज भी एक सदी बाद हमें फैसिनेट और हॉन्ट करती है। ये एक ऐसी घटना है जिसने न केवल उस समय के लोगों को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित किया। टाइटैनिक का नाम सुनते ही हमारे मन में एक विशाल और भव्य जहाज की छवि उभरती है, जो अपनी पहली यात्रा पर ही एक दुखद अंत को प्राप्त हुआ। ये हमें नेचर की पावर और इंसानी जीवन की फ्रेजिलिटी की याद दिलाती है। समुद्र की विशालता और उसकी अनियंत्रित शक्ति ने टाइटैनिक को अपने आगोश में ले लिया। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, प्रकृति के सामने हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। लेकिन ये करेज, कंपैशन और इंसानियत के अदम्य स्पिरिट के महत्व को भी दर्शाती है। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। ये कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि कठिन समय में भी मानवता की भावना जीवित रहती है। टाइटैनिक, जो कभी इंसानी एम्बिशन का प्रतीक था, अब समुद्र की तलहटी में है, एक मूक गवाह के रूप में। यह रैकेज हमें उस समय की याद दिलाता है जब इंसान ने सोचा था कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन समुद्र की गहराई में छिपा यह जहाज हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ जीना चाहिए। उन लोगों का एक मार्मिक स्मारक जो अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक के पीड़ितों के लिए बनाए गए स्मारक हमें यह याद दिलाते हैं कि हर जीवन अनमोल है। ये स्मारक हमें उन लोगों की कहानियों को संजोने और उनकी यादों को जीवित रखने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां जेनरेशन से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी ने इन कहानियों से कुछ न कुछ सीखा है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए हर पल की कद्र करनी चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हमें जिंदगी की कद्र करने, करेज के साथ काम करने और समुद्र की पावर को कभी कम न आंकने की सीख देती है। टाइटैनिक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए रेडी रहना चाहिए। यह एक रिमाइंडर है कि जीवन अनिश्चित है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए।